ओके बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोग खाता बही पढ़ रहे थे। खाता बही में हम लोगों ने खाता बनाना सीखा, किस प्रकार पंजी प्रविष्टि के से आप क्या बना सकते हैं, खाता बही बना सकते हैं। ठीक, आज मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें सिखाने जा रहा हूँ। आज इंपॉर्टेंट क्लास है आप लोगों का खाता बही वाला। आज हम आपके बुक का क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। ध्यान दीजिए, आप अपने अपने बुक में खाता बही चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 6 नौ बोध का बुक में देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है 1 जनवरी 2001 को सचिन की पुस्तकों में निम्नांकित शेष थे। मिला आप लोगों को? मिल गया सभी को क्वेश्चन? ठीक है, देखिए 1 जनवरी, आपके पास बुक कहाँ है? तो भाई बुक देखो, जिनके पास बुक है वहाँ बैठो जाके। देखिए क्या लिखा हुआ है, 1 जनवरी 2001 को सचिन की पुस्तकों में निम्नांकित शेष थे। संपत्तियाँ देखिए, निम्नांकित शेष थे, क्या क्या शेष थे देख लो भाई आप लोग। संपत्तियाँ थी, संपत्तियों के नाम पे हस्तस्त्र रोकड़ था 15,000, स्टॉक था 10,000, राहुल के पास 36,000 था, मशीनरी के नाम पे कितना था 14,400 रुपये था। दायित्व के नाम पे कमलेश के पास 2,000 रुपये के दायित्व थे, पवन के पास 2,500 रुपये के, पवन 2,500 रुपये का दायित्व था और पूंजी 38,500 रुपये की पूंजी थी। ठीक है, माह जनवरी 2001 में निम्नलिखित लेन देन हुए। उसके बाद लेन देन के बारे में बोल रहा है। ये कुछ संपत्तियों, और देखो 1 जनवरी 2001 को आपके बुक में कुछ संपत्तियों का डिटेल दे रहा है, कुछ दायित्वों का डिटेल दे रहा है। इसका मतलब समझ में आया आप लोगों को? मतलब ये है कि वर्ष के प्रारंभ में आपके पास ये सब चीज़ें पड़ी हुई थी। अभी तक अपन क्वेश्चन कैसे बनाते आते थे, जिसमें बिजनेस शुरुआत होता था, बोलते हैं ना नगद पूंजी लगाकर व्यापार आरंभ किया, ये किया वो किया, शुरुआत होता था। इस बार कंटिन्यू बिजनेस वाला है। बिजनेस शुरुआत नहीं हो रहा, बल्कि ऑलरेडी बिजनेस कंटिन्यू क्या हो रहा है, चल रहा है। तो जब बिजनेस कंटिन्यू चलता है ना, तो अपन को पहले से कुछ चीज़ें, अपन को पिछले साल की बची हुई चीज़ें हमको क्या होती है, शुरुआत में हमको मिलती है। तो वही कह रहा है कि 1 जनवरी 2001 को आपको कुछ बची हुई चीज़ें शुरुआत में क्या हुई, मिली। जैसे आपको क्या क्या मिला, संपत्ति के नाम पे आपके पास हस्तस्त्र रोकड़ था, स्टॉक था, राहुल था, मशीनरी था, वैसी दायित्व के नाम से अब चीज़ें थी। समझ में आ गया? तो ये जो प्रारंभिक चीज़ें आपको दी हुई है, इसको कहते हैं अपन प्रारंभिक प्रविष्टि करना। क्या कहते हैं? प्रारंभिक प्रविष्टि करना कहते हैं। ठीक, प्रारंभिक प्रविष्टि कैसे करते हैं? तो अपन क्या करेंगे, पंजी प्रविष्टि का कॉलम बना लेंगे। ठीक है, 1 पेज का कॉलम बना लीजिए आप लोग पंजी प्रविष्टि का फटाफट। ठीक है, तो ये पंजी प्रविष्टि का कॉलम कुछ इस प्रकार बनता है कि नहीं बनता है? ठीक, तो ये विकलन पक्ष विकलन राशि हो जाता है, और ये आपका कौन सा राशि हो जाता है, समाकलन राशि हो जाता है। ठीक है, ये अपना तिथि का कॉलम हो जाता है, ये अपना विवरण का कॉलम हो जाता है। ठीक, अब देखो पंजी प्रविष्टि करनी है तो सुनो, यहाँ पे गौर से देखो, क्वेश्चन में क्या लिखा है, हस्तस्त्र रोकड़ लिखा हुआ है ना। हस्तस्त्र रोकड़ 15,000 दिया है, स्टॉक 10,000 दिया, राहुल 3600 दिया, और मशीनरी कितना दिया, 14,400। इसका मतलब देखो संपत्तियों का उल्लेख किया है। तो बताओ संपत्तियों का शेष हमेशा कौन सा शेष होता है, विकलन शेष होता है। कौन सा शेष होता है, विकलन। तो जब भी प्रारंभिक प्रविष्टि करोगे तो जो जो संपत्ति नहीं दिया रहेगा, सबको फटाफट क्या कर देना, विकलन कर देना। जैसे सबसे पहले क्या लिखा पढ़ो, 1 जनवरी 2001 लिखना। हाँ बोलो, पहले क्या लिखा पढ़ो, संपत्तियों के नाम पे हस्तस्त्र रोकड़, मतलब रोकड़ खाता विकलन। क्या लिखना, सीधा रोकड़ खाता विकलन कर देना। कितना रुपए दिया है, 15,000 है ना, तो विकलन वाले कॉलम में 15,000। समझ आ गया? फिर क्या लिखा पढ़िए, हाँ तो सीधा आप लिख देना स्टॉक खाता विकलन। क्या लिखोगे, स्टॉक खाता विकलन। समझ आया कि नहीं आया? कितना लिखेंगे, 10,000 लिख देना। फिर बोलो क्या लिखा है, राहुल खाता विकलन, राहुल विकलन। राहुल है क्या, तो राहुल का नाम लिख देना, राहुल विकलन। कितना, 3,600। फिर उसके पश्चात क्या लिखा पढ़ो, मशीन खाता विकलन। तो लिखो मशीन खाता विकलन, मशीन खाता विकलन। फिर बोलो क्या, कितना रुपए है, 14,400। फिर बोलो क्या लिखा है, खत्म। अब दायित्व है, तो दायित्व है, तो दायित्व का शेष क्या होता है, समाकलन। जितने दायित्व सबको समाकलन कर देना। बोलो क्या क्या है, कमलेश, तो कमलेश से कर देना, कमलेश से। बोलो कितना, 2000। कौन से कॉलम में लिखेंगे, समाकलन वाले कॉलम में। फिर बोलो क्या है, पवन से लिख देना, कितना रुपया, 2500 लिख देना। फिर बोलो पूंजी खाते से, तो क्या लिख देना, सीधा पूंजी खाते से। कितना लिख देना, 38,500। समझ आ गया कि नहीं आ गया? तो जैसा कि रूल है, दोनों तरफ का टोटल इक्वल आना चाहिए। चेक करते इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा। 38 2 40, 40 और 41, 41 2 42 43। और इधर देखो 15 और 10 25, 25 3 28, 28 और 14, 28 और 14, 28 10 होगा 38, 38 और 4 42, 42 और 1 43, दोनों बराबर आ रहा है। ठीक है, अगर बराबर नहीं आता, मान लो जैसे आपने एंट्री किया, जैसे सपोज आपने एंट्री किया, आपने लिखा संपत्तियां खाता विकलन। आपने जितने भी संपत्ति थी सबको विकलन किया कि नहीं किया, जितने भी दायित्व थे उनको समाकलन किया कि नहीं किया, किए कि नहीं किए, यही ना किए। तो जनरली रूल है कि दोनों तरफ अगर इधर 10 रुपये आया तो इधर भी क्या आना चाहिए, 10। यही तो पंजी प्रविष्टि का नियम होता है। परंतु देखो जैसे कि यहाँ पे आया भी बराबर, दोनों तरफ का योग 99% केस में बराबर आएगा। मान लो फर्ज करो अगर नहीं आया तो क्या करोगे, अगर मान लो नहीं आता है तो क्या करोगे। मान लो बराबर नहीं आया, मान लो
इधर का 10 रुपया, इधर का कितना आ गया, समाकलन 6। बताओ शेष किस पक्ष में आ रहा है, कितने रुपए का, 4 रुपए का। तो बेटा अगर शेष समाकलन सच में आ रहा है, बैलेंसिंग फिगर अगर समाकलन में आ रही है तो उसको पूंजी कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, पूंजी खाते से। वो शेष को क्या कहा जाएगा, पूंजी खाते से। नहीं आया समझ में? अगर शेष समाकलन पक्ष में आ रहा है तो उसको किस में डाल देना, पूंजी खाते में डाल देना। समझ आ गया बैलेंसिंग फिगर? या फिर कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए क्वेश्चन बना रहे थे, इधर का 10 रुपये आया, इधर का कितना आया, मान लो 9 रुपये आया इधर का। बताओ किधर डिफरेंस आया, विकलन में 1 रुपये का डिफरेंस आया। तो इसको कहाँ डालोगे सर, इसको डाल देना ख्याति खाता विकलन। क्या लिख देना, ख्याति खाता विकलन। समझ में आ गया? ऐसा तो मतलब शेष, मतलब ये हुआ कि शेष अगर विकलन पक्ष में आएगा तो ख्याति में चला जाएगा, शेष अगर समाकलन में आएगा तो कहाँ चला जाएगा, पूंजी में चला जाएगा। आया बात समझ में कि नहीं आया? नहीं आया समझ में? ये कहानी है, कोई परेशानी? हालांकि आपके साथ ऐसा व्यवहार होने वाला नहीं है, आप में नॉर्मल आपको क्वेश्चन देगा, बट मैंने आपको नॉलेज के लिए बता दिया, अगर ऐसा कुछ आ जाए, कुछ अलग दे दिया जाए तो आप हड़बड़ाना नहीं, फंसना नहीं वहाँ पे, ठीक है? चलिए, तो ये हो गया हमने एंट्री। नरेशन क्या लिखेंगे, विविध। नरेशन लिखना विविध संपत्तियों एवं विविध दायित्वों की प्रारंभिक प्रविष्टि ऐसा लिखते हैं। समझ में आ गया? कई बार क्वेश्चन है एक दो नंबर में भी क्वेश्चन दे देता कई बार एग्जाम में, कुछ संपत्तियों का डिटेल दे देगा, कुछ दायित्वों का डिटेल दे देगा, बोलेगा पंजी प्रविष्टि करो। तो हड़बड़ाना नहीं वहाँ पे, सीधा क्या करना, आप बोलोगे सर आप तो सिखाओ सर पूंजी से व्यापार प्रारंभ करो, नगद खरीदो बेचो, उसका पंजी प्रविष्टि होता है, इसका क्या पंजी प्रविष्टि होगा? कुछ नहीं करना, जितने भी संपत्ति विकलन कर दो, जितने भी दायित्व है समाकलन कर दो, बात खत्म। समझ आया कि नहीं आया? एक पेज बना ली, कॉलम नोट करो, तुरंत नोट करो, कॉलम बना ली ना, पूरा एक पेज का कॉलम बना लो, नोट करो इसको। ओके स्टूडेंट्स, आप लोगों ने एंट्री किया है तक। चलिए अब आगे की एंट्री बनाए। चलिए अब देखो 2 जनवरी का डेट क्या लिखा हुआ है, नगद माल बेचा 12,000। बोलो क्या एंट्री बनेगा, जल्दी बोलो। हाँ, रोकड़ खाता विकलन विक्रय खाते से, फटाक से लिखते जाओ जल्दी लिखते जाओ। रोकड़ खाता विकलन विक्रय खाते से 12,000, जल्दी लिखो, एंट्री लिखो। नहीं योग नहीं करना भाई, इसके आगे तो और भी है ना एंट्रीज। जल्दी जनरल एंट्री करो जल्दी, नरेशन वगैरह आप लोग खुद लिखते रहिएगा। लिखिए 2 जनवरी नगद माल बेचा 12,000, तो रोकड़ खाता विकलन विक्रय खाते से 12,000, ठीक है? रोकड़ खाता विकलन विक्रय खाते से 12,000 लिख दिए, 12,000 डाल दो अमाउंट में। उसके बाद लिखा हुआ है नगद माल खरीदा, 4 तारीख डेट डालो, 4 जनवरी, नगद माल खरीदा क्रय खाता विकलन रोकड़ खाते से। चलो लिखो जल्दी एंट्री, क्रय खाता विकलन रोकड़ खाते से 3,000, क्रय खाता विकलन रोकड़ खाते से 3,000, क्रय खाता विकलन रोकड़ खाते से 3,000 डाल दो अमाउंट में। हो गया? नेक्स्ट 6 जनवरी डेट डालो, नेक्स्ट डालो 6 जनवरी डेट डालो। 6 जनवरी को लिखा हुआ है राहुल से पूर्ण भुगतान में नगद प्राप्त हुए। देख लो भाई क्या लिख रहा है, राहुल से पूर्ण भुगतान में नगद प्राप्त हुए। इधर देखो राहुल से हिसाब नहीं, तो जहां पूर्ण भुगतान बोलेगा राहुल का पुराना हिसाब किताब देखोगे, तो राहुल का देखो पुराना हिसाब किताब कितना था, 3600 का था, 3600 का था। तो देख लो राहुल से 3600 वसूलना था, मिल कितना रहा है 3550। पैसा आ रहा जा रहा है, तो एंट्री बनेगा रोकड़ खाता विकलन बट्टा खाता विकलन राहुल से। लिखो रोकड़ खाता विकलन बट्टा खाता विकलन राहुल से, कमान, रोकड़ खाता विकलन बट्टा खाता विकलन राहुल से, रोकड़ खाता विकलन बट्टा खाता विकलन राहुल से, रोकड़ खाता विकलन बट्टा खाता विकलन राहुल से। रोकड़ में डालिएगा आप लोग 3550, 3,550, बट्टा में डालिएगा 50 रुपये, और दोनों को जोड़कर 3600 रुपये। राहुल में डाल दीजिए 3600 रुपये, डाल दिए 3600 रुपये, ठीक है? इसके बाद आगे बढ़ो आप लोग। फिर लिखा पवन, 8 तारीख डालो, 8 जनवरी डेट डालो। कहता है पवन को पूर्ण भुगतान में नगद दिए 2450, पवन को पूर्ण भुगतान में दे रहे हो, तो फिर पवन का हिसाब किताब देखो। प्रारंभिक प्रविष्टि में कहते ना पवन से क्या हिसाब किताब था, 2500, तो लिखो 2500 था, मिल कितना रहा 2450 दे रहे हैं। एंट्री क्या बनेगा, पवन विकलन पैसा दे रहे हो ना, पैसा पवन विकलन रोकड़ खाते से बट्टा खाते से। चलो लिखो पवन विकलन रोकड़ खाते से बट्टा खाते से, कमान लिखो पवन विकलन रोकड़ खाते से बट्टा खाते से। पवन विकलन एंट्री बोल रहा हूँ भाई साहब, लिखो ना क्या हुआ, पवन विकलन रोकड़ खाते से बट्टा खाते से, ठीक है? पवन को विकलन करिएगा 2500 रुपये से, पवन को विकलन करिए 2500 रुपये से। रोकड़ में डालो 2450 और बट्टा में डाल दो 50 रुपया, बट्टा में डाल दो 50 रुपया, डाल दिए, हो गया अमाउंट फिल। अच्छा अगला देखो फिर क्या लिखा, पढ़ो।
मशीनरी खरीदी, बोलो क्या एंट्री बनेगा? हाँ चलिए लिखिए, मशीनरी खाता विकलन रोकड़ खाते से, कमान मशीनरी खाता विकलन रोकड़ खाते से लिख लीजिए। मशीनरी खाता विकलन रोकड़ खाते से 5400 रुपया। मशीनरी खाता विकलन रोकड़ खाते से 5400 रुपया लिख लिए। ओके नेक्स्ट बढ़े। 15 जनवरी डेट डालो। 15 जनवरी को कहता है कमलेश को माल बेचा 10% व्यापारिक छूट पर, वो भी कितने का? 2000 का। तो 2000 में 10% काटोगे कितना आएगा? 200 रुपये कटेगा, 1800 आएगा। कमलेश को माल बेच रहे हो ना, लिखो कमलेश विकलन विक्रय खाते से, कमॉन कमलेश विकलन विक्रय खाते से 1800। कमलेश विकलन विक्रय खाते से 1800। कमलेश विकलन विक्रय खाते से 1800। कमलेश विकलन विक्रय खाते से 1800 हो गया। चलिए आगे बढ़े। इसके बाद लिखता है 20 तारीख 20 जनवरी डेट डालो। व्यक्तिगत प्रयोग है तो नगद निकाले, बोलो क्या एंट्री बनेगा? व्यक्तिगत प्रयोग है तो नगद निकाल रहे हो, बोलो क्या एंट्री करोगे? व्यक्तिगत प्रयोग के लिए रोकड़ निकाल रहे हो। आहरण खाता विकलन रोकड़ खाते से, देखिए आहरण खाता विकलन रोकड़ खाते से। सोचने में जहां कंजूसी करोगे पूरा गलत हो जाना है। आहरण खाता विकलन रोकड़ खाते से, कमान आहरण खाता विकलन रोकड़ खाते से, आहरण खाता विकलन रोकड़ खाते से हो गया। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़े। मजदूरी दिए, हाँ 600, इसका आहरण वाले का 600 डाल देना अमाउंट में। मजदूरी नगद दिए, मजदूरी खाता विकलन रोकड़ खाते से 200 रुपया। मजदूरी खाता विकलन रोकड़ खाते से 200 रुपया। मजदूरी खाता विकलन रोकड़ खाते से 200 रुपया हो गया। फिर लिखा है कि वेतन के दिए, 31 तारीख वेतन का क्या किया? दिया। वेतन खाता विकलन रोकड़ खाते से 800 रुपया। समझ आ गया? ठीक है, चलिए ठीक है, मिटा दें। चलो समझो, अब क्या करना है हम लोग को? मेन हमको पंजी प्रविष्टि नहीं करना था, इसमें क्या बनाना था? मेन खाता बही बनाना था। तो खाता बही बनाएंगे, सेम वैसी प्रोसेस अपनाएंगे जैसे अपनाते थे। तो सर्वप्रथम आप लोगों को देखो प्रारंभिक प्रविष्टि करे हो ना आप लोग, प्रारंभिक प्रविष्टि के हिसाब चलो। बोलो प्रारंभिक प्रविष्टि में सबसे पहले किसको विकलन किया आप लोगों ने? रोकड़ खाता। तो कौन सा खाता बनाएंगे पहले? रोकड़ खाता। चलिए सबका ध्यान बोर्ड की तरफ, ऊपर लिखेंगे रोकड़ खाता। क्या लिख देना? रोकड़ खाता। कॉलम क्रिएट कर लो इस तरह से, ये रोकड़ खाते का प्रारूप बन जाएगा आप लोगों का। एक प्रारूप बना लीजिए अपन लोग, प्रारूप बना लेते हैं इसका अपन लोग रोकड़ खाते का। देखिए ये हो गया तुम्हारा तिथि, ये विकलन पक्ष हो गया, और ये अपना समाकलन पक्ष हो गया। ये तिथि का कॉलम हो गया, ये विवरण का कॉलम हो गया, और ये राशि का कॉलम हो गया। ये तिथि का कॉलम, ये विवरण का कॉलम, और ये वाला आपका कॉलम किसका हो गया? राशि का हो गया। ठीक है, सबका ध्यान बोर्ड की तरफ। चलो स्टार्ट करें। तो देखो सबसे पहले आपका प्रारंभिक प्रविष्टि, देखो रोकड़ खाता आपने विकलन किया होगा प्रारंभिक प्रविष्टि में ही। कितने रुपए से किया रोकड़ खाता विकलन? देखिए स्टार्टिंग में किया ना प्रारंभिक प्रविष्टि। इसका मतलब समझे? इसका मतलब ये कि पहले से आपके पास रोकड़ पड़ा हुआ था। वर्ष के शुरुआत में रोकड़ क्या हुआ था? पड़ा हुआ था। और रोकड़ एक संपत्ति होता है, और संपत्ति का शेष क्या होता है? विकलन। तो शुरुआत कहाँ से की जाएगी? विकलन से। तो बेटा आप विकलन में क्या लिखोगे पता है? वहाँ पे विकलन पक्ष में आना, लिखना 1 जनवरी 2001 को पहले से पड़ा हुआ था, मतलब शेष था। तो वहाँ क्या लिखोगे? शेष लाया गया। बार बार नहीं बताऊंगा, ध्यान दो बोर्ड की तरफ, अपने मत लगे रहो फिर नहीं बना पाते हो। ठीक है, शेष लाया गया। शुरुआत कहाँ से करोगे? विकलन से शुरुआत करोगे। शेष लाया गया। कितना रुपए विकलन में लिखा है? 15,000। 15,000 लिख दोगे। समझ आ गया? ऐसे प्रारंभिक प्रविष्टि में मतलब ये होता है कि पहले से आपके पास पड़ा हुआ था। तो पड़ा हुआ था, कितना पड़ा था? 15,000। कौन सा शेष है ये? विकलन शेष है। कैसे पता चला? क्योंकि सर संपत्ति है ये, इसलिए विकलन। समाकलन होता, दायित्व होता, तो फिर शुरुआत समाकलन में लिखते शेष लाया गया। नहीं समझे? अब एंट्री करते जाते जैसे अपन लोग करते हैं। तो बताओ अगली प्रविष्टि क्या हुई? पढ़ो। हमने रोकड़ खाता विकलन विक्रय खाते से। हाँ रोकड़ खाता विकलन, बोलो किस पक्ष में एंट्री करें? विकलन में। क्या लिखेंगे? विक्रय खाते से। बोलो कितना रुपया? डेट 12,000। डेट बोलो, डेट 2 जनवरी। अच्छा फिर अगला डेट बोलो, अगला देखो, अगला एंट्री बोलो जल्दी से। कहाँ लिखे? समाकलन में लिखेंगे क्रय खाता को। कितना रुपया? 3,000 रुपये लिख देंगे। 3,000 रुपये लिख दीजिए। ठीक। अच्छा फिर अगला बोलो एंट्री। हाँ रोकड़ खाता विकलन बट्टा खाता विकलन राहुल से। तो इसे तोड़ दो एंट्री को, रोकड़ खाता विकलन राहुल से। तो रोकड़ खाता विकलन, तो राहुल से लिखेंगे विकलन पक्ष में राहुल से। कितना रुपए रोकड़ आया?
3550 समझ आ गया। फिर अगला एंट्री क्या बना, बट्टा खाता विकलन राहुल से, क्या यहाँ रोकड़ प्रभावित हुआ, छोड़ दो। अच्छा फिर नेक्स्ट बोलो, फिर क्या यहाँ रोकड़ हुआ, हाँ बट्टा खाते से, फिर तोड़ दो इसको, पवन विकलन कहाँ एंट्री की जाएगी, समाकलन में क्या लिखेंगे, पवन को कितना रुपया 2450। भैया तोड़े हो ना एंट्री को, जितना रोकड़ गया 2450 गया ना रोकड़, तो उसको 2450 लिखना, 2500 मत लिख देना, ठीक है। फिर पवन विकलन बट्टा खाते से हुआ, क्या रोकड़ प्रभावित हुआ, तो एंट्री नहीं होगी। नेक्स्ट पढ़िए, फिर क्या लिखा है, किस पक्ष में एंट्री करूं, क्या लिखूं, ठीक, मशीनरी खाता को कितना रुपया 5400 रुपया, समझ आ गया। अगला बोलो फिर, हाँ तो वहाँ तो आएगा नहीं, हाँ आहरण खाता कहाँ लिखूं, समाकलन में आहरण खाता को क्या लिखेंगे, आहरण खाता को कितना रुपया 600 रुपया। फिर बोलो, फिर समाकलन में लिखेंगे मजदूरी खाता को, मजदूरी खाता को कितना रुपया 200 रुपया। फिर बोलो, तो क्या लिखेंगे, वेतन खाता को कितना रुपया 800। और बोलो, खत्म। चलिए सबका ध्यान बोर्ड की तरफ देखिए, खाता बही क्या करेंगे, टोटल करेंगे, ठीक है। चलो समझो, खाता बही को बराबर से बराबर बंद कर देंगे और विकलन टोटल करेंगे और समाकलन टोटल करेंगे। क्या लगता है विकलन योग कितना है, देखो फटाफट करो। चलो विकलन योग समाकलन आप स्वयं करिए, चलिए तुरंत करके दिखाइए हमको, कम ऑन। हाँ विकलन योग किए कितना आया, ये आ गया कितना 30,550, जबकि समाकलन योग कितना आया 12,450। चलो घटाओ, 0 0 1, 10 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 8, और 2 में से 1 जाएगा 1, 18,100। चेक करें आंसर आया 18,100 रोकड़ खाते का आंसर आ गया। चलो बोलो क्या करूं, सबसे अधिक टोटल को कहाँ लिखेंगे, टोटल में लिखेंगे। सबसे अधिक योग को कहाँ लिखते हैं, टोटल में। बताओ शेष कहाँ है, विकलन में कि समाकलन में। तो 31 जनवरी सन 2001 को क्या लिखोगे, शेष ले गया, शेष ले गया कितना रुपया 18,100। क्या मेरा काम खत्म हुआ, कहाँ लिखे, विकलन में 1 फरवरी 2001 को लिखेंगे शेष लाया गया, शेष लाया गया कितना लिखेंगे 18,100। इस तरह से क्वेश्चन क्या हो गया, बनकर तैयार। समझ आया, जल्दी से नोट कर लीजिए। चलिए अब अगले खाते की बारी है। तो बताओ रोकड़ खाते के नीचे आपने क्या लिखा था, याद करो, स्टॉक खाता। तो स्टॉक खाते का प्रारूप बनाइए, क्या बनाइए, ऐसा लिख लीजिए, स्टॉक खाता बन गया स्टॉक खाता। बताओ स्टॉक का विशेष क्या है, विकलन है। तो शुरुआत कहाँ से की जाएगी, विकलन में लिखेंगे 1 जनवरी 2001 शेष लाया गया, लिखना शेष लाया गया, कितने का स्टॉक था 10,000 लिख देना। अब सारी एंट्री चेक करो, कहीं स्टॉक प्रभावित हुआ है क्या, लिखा है क्या स्टॉक, सर कहीं भी नहीं लिखा स्टॉक। तो बेटा इसी को क्या करोगे, खाता बंद कर दोगे। तो खाता जब आप बंद करोगे, ऐसा खाता क्या कर देना, बंद कर देना। खाता बंद कर दिया आपने, टोटल किए 10,000, इधर का भी टोटल कितना 10,000। तो शेष कॉमन सी बात इस तरफ आया। 31 जनवरी 2001 क्या लिखेंगे, शेष ले गया, शेष ले गया कितना 10,000 रुपये लिख देंगे, शेष ले गया। और इसी को ट्रांसफर कर देंगे 1 फरवरी सन 2001 शेष लाया गया, शेष लाया गया कितना लिखेंगे 10,000 रुपये। समझ आया कि नहीं आया, बोलो बोलो बोलो, कुछ तो बोलो। आगे समझ में अच्छे से, क्या बोलते हो, आया समझ में। चलो अगला पढ़ो, ऐसी सेम नेक्स्ट आपने क्या लिखा था, पढ़ो राहुल। चलो राहुल का खाता बनाते हैं, किसका खाता बनाएंगे, राहुल का खाता बनाएंगे। चलिए राहुल का खाता बनाते हैं। तो राहुल का खाता बही बना लीजिए। तो देखिए ये राहुल का खाता बही का प्रारूप बन जाएगा इस तरह से। ये हम लोगों ने बना लिया किसके खाते बही का प्रारूप, राहुल के खाते बही का प्रारूप। दिस इज योर कॉलम ऑफ तिथि, सॉरी विकलन पक्ष है, विकलन पक्ष और समाकलन पक्ष। ये आपका तिथि का कॉलम हो गया, ये विवरण का कॉलम। कॉलम में ना वक्त मत लगाया करो, कोशिश करो कि कॉलम खटाखट क्या हो जाए अपना, बन जाए, पंजी प्रविष्टि, तिथि, विवरण और राशि, ठीक है। चलो बताओ राहुल का खाता बना रहे हो, तो राहुल का शेष क्या है, विकलन है कि समाकलन है, विकलन है। तो शुरुआत करेंगे विकलन से। 1 जनवरी सन 2001 क्या लिखेंगे, शेष लाया गया कितना 3600 रुपये लिख लेना। अब चेक करो राहुल का एंट्री कहीं हुआ है क्या, चेक करो, कैसे नहीं हुआ, हुआ है कहीं। राहुल से प्राप्त कर रहे हो ना रोकड़ खाता विकलन, बट्टा खाता विकलन राहुल से, एंट्री तोड़ लो। रोकड़ खाता विकलन राहुल से किस पक्ष में एंट्री होगी, समाकलन में क्या लिखेंगे, रोकड़ खाता को कितना रुपया, रोकड़ कितना आया, नहीं 3550 का दो। रोकड़ा समाकलन कितने रुपए से किए हो, सॉरी विकलन कितने से किए हो 3550, तो 3550 लिखना। रोकड़ में जितना आया उतना ही लिखोगे, ठीक है।
फिर क्या किए, बट्टा खाता विकलन राहुल से, इसकी भी एंट्री कहाँ होगी, क्या लिखेंगे, बट्टा खाता को, बट्टा खाता को। समझ में आया, कितना रुपया, 50 रुपये। और चेक करिए कहीं राहुल प्रभावित हुआ क्या, डेट क्या था इसका, 6 जनवरी था 2001, क्या प्रभावित हुआ, नहीं सर। तो अगर अपन टोटल करें, देखो दोनों तरफ का टोटल क्या हो रहा है, अरे सर यहाँ तो बराबर आ गया, तो शेष का सवाल ही पैदा नहीं होता। समझ आ गया कि नहीं आ गया, नोट करिएगा। चलिए बच्चों, इसी तरीके से आप लोग मशीन का खाता बनाओगे, ऐसे ही मशीन का खाता बनाओगे। अभी आगे साथ पवन का खाता है क्या, चलो पवन का खाता भी हिंट कर देता हूँ आप लोग को। मशीन आप स्वयं बनाएंगे, बन जाएगा ना मशीन खाता, मशीन खाता खुद बनाएंगे। चलो एक पवन का खाता बना के दिखाता हूँ, ठीक है। पवन का खाता, अभी क्या बताएंगे, पवन का खाता। चलो पवन का खाता बनाते हैं। बोलो पवन का शेष कौन सा शेष है यहाँ पे, सर समाकलन शेष है। तो कहाँ शुरुआत होगी, समाकलन लिखना, 1 जनवरी 2001 शेष लाया गया। जो विकलन में करते थे वही चीज समाकलन में लिखोगे, और क्या, कितना रुपया, 2000 रुपया। समझ गए, 2000 रुपया। अब चेक करो कहीं इफेक्ट पड़ा, अच्छा 2500 है, 2500 रुपये लिख लेना। अच्छा चलो बताओ, अब चेक करो पवन का कोई खाता प्रभावित हुआ, हाँ सर हुआ, क्या हुआ एंट्री, बोलो, पवन विकलन पवन विकलन रोकड़ खाते से बट्टा खाते से। तो पवन यहाँ क्या हुआ, विकलन हुआ, तो विकलन पक्ष में आओगे, लिखोगे रोकड़ खाते से कितना रुपया, 2450। नहीं समझे, प्रैक्टिस करोगे तो सारी बातें क्लियर होंगी। और बट्टा खाता भी समाकलन हुआ है, पवन विकलन बट्टा खाते से, तो पवन विकलन किससे, बट्टा खाते से, कितना रुपया, 50 रुपया। क्या कहीं और प्रभावित हुआ पवन, डेट क्या था इसका, 8 जनवरी, ठीक है। और कहीं प्रभावित हुआ, नहीं सर। तो खाता भाई क्या हो जाएगा, बराबर कितना, 2500 और 2500। नहीं समझ पाई बात, आ गया, बन जाएगा कि नहीं बनेगा, बन जाएगा। अच्छा इसी प्रकार चलो अब हम आपको बताते हैं पूंजी खाता, क्या बनाएंगे, चलो पूंजी खाता बना के दिखा देता हूँ मैं तुम लोगों को। तिथि का कॉलम, विवरण का कॉलम, राशि का कॉलम, तिथि का कॉलम, विवरण और राशि का कॉलम। सही बात है कि नहीं है, इस तरह से कॉलम बना लीजिए, ठीक है। अब देखिए विकलन पक्ष और समाकलन पक्ष। बोलो पूंजी का शेष कौन सा शेष होता है, समाकलन दिया है, शुरुआत कहाँ से की जाएगी, समाकलन से। तो समाकलन वाले कॉलम में, तिथि वाले कॉलम में लिखना 1 जनवरी सन 2001 शेष लाया गया। अगर एंट्री होती तो एंट्री करते, परंतु यह प्रारंभिक शेष दिया है तो शेष लाया गया लिखे करो। कितना रुपया, 38,500। क्या कहीं पूंजी प्रभावित हुआ है, तो खाता बंद करना आता है ना, तो बंद करो 38,500, 38,500। बोलो शेष किस तरफ, विकलन में क्या लिखेंगे, 31 जनवरी सन 2001 को शेष ले गया, शेष ले गया 38,500। ट्रांसफर करें, ट्रांसफर करेंगे 1 फरवरी सन 2001 को क्या लिखेंगे, शेष लाया गया। इस तरह से पता चलता है कि इसका शेष क्या है, समाकलन 38,000 कितना 500। नहीं आया समझ में। इसी प्रकार हमारा आपसे अनुरोध है कि आप सारे खाते क्या करेंगे, स्वयं बनाएंगे, बन जाएगा, ठीक है। नोट करेंगे इसको, चलिए नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, देखिए अब आप लोग क्वेश्चन नंबर, देखिए हमने 6 बताया आप लोगों को, तो होमवर्क क्या क्या रहेगा वो देख लीजिए आप लोग। 6 हमने आपको बता दिया है, अब आपके लिए होमवर्क क्या रहेगा, 6 तक बनाना, 6 के बाद 7 को छोड़ देना, 8 को भी छोड़ देना, 9 को भी छोड़ देना, ठीक है। 10, 11, 12 को भी आप छोड़ दीजिएगा, 13 को भी छोड़ दीजिएगा, सीधा आ जाइएगा 14 नंबर क्वेश्चन में, ठीक है। 14 नंबर बनाना है। क्या एक्चुअली वो खाता वही चैप्टर में आप लोग का सहायक बही को भी मिक्स कर दिया है, ठीक। तो अपन क्या बनाएंगे, सीधा 14 नंबर क्वेश्चन में आइएगा। तो 14 मैं आपको, देखो अगर मैं आपको 16 बताऊंगा कमल कुमार वाला क्वेश्चन, तो आपसे ऑटोमेटिकली 14 और 15 क्या हो जाना है, बन जाना है, ठीक है। चलो मैं तुम लोग को 16 नंबर बताता हूँ, मिल रहा है कमल कुमार वाला क्वेश्चन, ठीक है। चलिए 16 नंबर बनाना है। तो देखिए क्वेश्चन लिखा क्या, देखो 16 में लिखा हुआ है कि कमल कुमार के खाते का शेष जो था, खाते में 1 जुलाई 2017 को 22,000 रुपये जमा शेष था। तो पहले खाता भाई का प्रारूप बना ले, कमल कुमार का खाता बनाना है अपन लोग को। इस बार देखो क्वेश्चन में हर खाता नहीं बनाना है, जिसका बोला है उसका बनाना है। तो ऐसी क्वेश्चन आएगा एग्जाम में 3 नंबर 4 नंबर में, समझ में आ गया, 3 नंबर या 4 नंबर में आएगा, क्लियर है। तो ऊपर हेडिंग लिखेंगे कमल कुमार का खाता, क्या लिखेंगे, कमल कुमार का खाता, कमल कुमार का खाता, ठीक है। कॉलम बना लीजिए कमल कुमार के खाते का, तो कॉलम क्रिएट हो जाएगा इस तरह से, कमल कुमार का खाते का कॉलम बना लो, कॉलम बना लो। ये विकलन पक्ष है, ये अपना समाकलन पक्ष है, समझ गए। ये तिथि का कॉलम है, ये विवरण का कॉलम है,
ये तिथि राशि का कॉलम हो जाएगा, ये तिथि विवरण, और ये आप लोगों के राशि का कॉलम हो जाएगा। समझ में आ गया आप सभी को? कोई दिक्कत इसमें आप लोगों को नहीं है? अब देखिए क्या लिखा हुआ है। कहता है 16 तारीख को श्री कमल कुमार के खाते में 1 जुलाई 2017 को 22,000 रुपये जमा शेष था। क्या शेष था? जमा शेष था। जमा मतलब समझते हो क्या होता है? समाकलन। कौन सा शेष था? अगर विकलन बोलता तो शुरुआत विकलन से करते, समाकलन बोला है तो किस पक्ष से शुरुआत होगी? क्या लिखेंगे? 1 जुलाई 2016 है क्या? 17 को क्या लिखोगे? शेष लाया गया। शेष लाया गया कितना रुपए दिया है? 22,600 लिख देना। समझ आ गया कि नहीं आ गया? क्या प्रॉब्लम है? आ गया? अब एंट्री करना चालू करो। देखो क्या लिखा है? 5 जुलाई उन्हें भुगतान किया। उन्हें मतलब किसको? कमल कुमार। जहां भी उन्हें बोलेगा ना कमल कुमार मानना। कमल कुमार को आपने भुगतान किया। बोलो क्या एंट्री बनेगा? कमल कुमार विकलन रोकड़ खाते से। बोलो किस पक्ष में एंट्री होगी? विकलन में। कमल कुमार विकलन हो ना, विकलन में लिखोगे रोकड़ खाते से कितना रुपए भुगतान किए हो? 8,600 लिख देना। 8,600 डेट दिया है क्या? 5 जुलाई। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक, आगे बढ़े। इसके बाद उनसे उधार माल खरीदा। उनसे मतलब किनसे? क्या एंट्री बनेगा? क्रय खाता विकलन क्रय कुमार से, कमल कुमार से। किस पक्ष में एंट्री होगी? समाकलन में। क्या लिखेंगे? क्रय खाता को, क्रय खाता को। ठीक है, कितना रुपया? 6,000। फिर बोलो अगला। उन्हें माल वापस किया। हाँ, आप उनको वापस कर रहे हो माल, तो बताइए क्या एंट्री बनेगा? कमल विकलन क्रय वापसी खाते से। कमल पाने वाला है ना, एंट्री सही करना भैया, गलत करो कि पूरा गुड़ हो जाएगा। अब बोलो कमल विकलन क्रय वापसी खाते से किस पक्ष में एंट्री होगी? विकलन में। क्या लिखेंगे? क्रय वापसी खाते से। अमाउंट बोलो 1,000। डेट बोलो 8 जनवरी। नहीं आया समझ? जुलाई, सॉरी। आ गया समझ में? इसके बाद देखो फिर क्या लिखा है। उनकी ओर से रमेश को दिए। उनकी ओर से मतलब हमने बोला उनकी ओर से किसको दे दिया पैसा? रमेश को दे दिया। बताओ क्या एंट्री करोगे? भाई आप पैसा दे रहे हो ना? हाँ, उनकी ओर से रमेश को दिए। पैसा देना था कमल कुमार को, परंतु दिए किसको? रमेश को। तो कमली कुमार को मानेंगे ना भाई। आप मेरे यहाँ पढ़ते हो, फीस अगर आपके पापा लाके सबमिट करेंगे तो पापा के नाम से एंट्री करूंगा कि आपके नाम से एंट्री करूंगा? भाई जिसका खाता उसके नाम से करेंगे ना। तो यहाँ खाता किसका है? कमल कुमार का। तो बोल रहा रमेश को हमने दिया, भैया कमली कुमार को दिया ना। क्या एंट्री बनेगा? कमल कुमार विकलन रोकड़ खाते से। किस पक्ष में? विकलन में। क्या लिखेंगे? रोकड़ खाते से। कितना रुपया? 3,000। कैसा लग रहा है? अकाउंट्स इजी लग रहा है कि नहीं लग रहा है? ठीक है, ओके, आगे बढ़े। प्रैक्टिस की बात है। उन्हें नगद चुकाए बट्टा मिला। बोलो उन्हें नगद चुकाए। उन्हें मतलब किन्हें? कमल कुमार को। बोलो क्या एंट्री बनेगा? कमल कुमार विकलन रोकड़ खाते से बट्टा खाते से। कमल कुमार क्या हुआ? विकलन। तो विकलन पक्ष में आओगे क्या लिखोगे? रोकड़ खाते से और बट्टा खाते से भी लिख दोगे साथ में। बट्टा खाते से। हाँ, कितना कितना अमाउंट है? 3,020 और 80। हाँ ठीक, 3,020 और बट्टे में कितना? 80। कोई परेशानी? ओके, खत्म हो गया। क्या लगता है आपको? समाकलन ज़्यादा लग रहा है कि विकलन? नहीं, मुझे तो समाकलन ज़्यादा लग रहा है। क्यों भाई ज़्यादा क्यों दिख रहा है? कि कमल कुमार समाकलन से था तो ज़्यादा चांसेस है समाकलन ही ज़्यादा होगा। चलो समाकलन योग करो। कितना हो रहा है देखो? 22,600, 28,600। कितना है? 28,000। जबकि विकलन योग करो इसका। देखो 8 और 1 9,000, 9 3 12, 12 3 15, 15 15 15 15,700। 15,700 आ रहा है क्या? 15,700। एक बार और चेक कर लेते हैं। 8 3 9 10 11, 11 3 सॉरी यार 8। हाँ, 8 और 1 9, 9 3 12, 12 3 15, 15,600 700, 15,700 आ रहा है। ठीक है, घटा दें। 0 0 9 और इधर पे कितना आएगा? 7 में से 5 जाएगा 2 और 2 में से 1 जाएगा 12,900। चेक करें, आंसर आया 12,900। आ गया 12,900। ओके, चलिए खाता बंद करें। बताइए क्या करूँ? खाता में टोटल कितना लिखूँ? हाँ, 28,600 टोटल वाले कॉलम में 28,600। बताओ शेष इधर आया कि इधर आया? सर विकलन तरफ में आया। तो विकलन में लिखेंगे 31 जुलाई अंतिम दिन। 31 जुलाई सन 2017 शेष ले गया। शेष ले गया कितना लिखेंगे? क्या मेरा काम खत्म हुआ? क्या करूं? यहाँ सर यहाँ कई बार बच्चे 50 बार बताने के बाद भी शेष ला के यहाँ लिख देते हैं।
ऐसा बेवकूफ़ी मत किया करो, इसको नीचे लाओ। टोटल के नीचे लिखा जाता है। जुलाई के बाद क्या आता है? अगस्त 2017 शेष लाया गया। कितना रुपया? 12,900। नहीं आया समझ में? यही कमल कुमार का अगर खाता विकलन बोलता तो विकलन से शुरुआत हो जाती। नहीं समझ आया? अब बच्चों होमवर्क क्या है देखो। होमवर्क आप लोग के लिए ये है कि 14 से लेकर पूरे 22 तक बड़े आराम से क्वेश्चन क्या हो जाएगा आप लोगों से बन जाएगा। ये होमवर्क रहेगा, कल हम चेक करेंगे। तो ये चैप्टर को आज हम ख़त्म माने, तो आज चैप्टर को क्या मानते हैं? कंप्लीट मानते हैं। ओके, तो अगली मुलाकात नए चैप्टर के साथ होगी नए टाइम पे। ओके, थैंक यू।